नमस्कार दोस्तों। आज हम पहली बार सी-टेट से संबंधित मनोविज्ञान का टॉपिक लेके आए हुए हैं, जिसमें हम आपको मनोविज्ञान के सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। इस चैनल पर हम आपको टेट और सी-टेट से संबंधित वीडियो के बारे में बताएंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि टेट का एग्ज़ाम 25 जुलाई को लगा है, तो 25 जुलाई को पेपर होना है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम मनोविज्ञान से संबंधित जो सिद्धांत है, जो क्वेश्चन है, उसके बारे में बताने आए हैं। आज हम आपको सबसे पहले मनोविज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में बताना चाहेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछा जाता है मनोविज्ञान में, उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। आज हम आपको बता दें कि अगर आपने मनोविज्ञान का सारे सिद्धांत पढ़ लिए, समझ लिए, तो आपको 70% क्वेश्चन हल हो जाएंगे। मनोविज्ञान से ही 70% क्वेश्चन आते हैं टेट में। अर्थात टेट में जितने भी भाग हैं उसमें से प्रत्येक भाग का 30-30 नंबर का पेपर होता है, और उन 30 नंबर में 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन मनोविज्ञान से ही संबंधित रहते हैं। इसलिए मैं पहले आपको मनोविज्ञान के बारे में ही पढ़ाऊँगा, मनोविज्ञान के सिद्धांत के बारे में ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि सिद्धांत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, उसकी विशेषताओं से क्वेश्चन मिलते हैं। मनोविज्ञान से लगभग 70% क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए हम मनोविज्ञान के बारे में ही पहले बताएंगे, उसके सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे, जिससे कि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो और आप आसानी से समझ जाएं। जो भी सिद्धांत बताया जाएगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत होगा। उसका सिद्धांत का निचोड़ बताएंगे, सारांश बताएंगे, क्वेश्चन वही बताएंगे जो पेपर में आने वाला है। तो हम सबसे पहले सिद्धांतों के बारे में ही बात करेंगे। आज हम जीन पियाजे साहब के बारे में पढ़ेंगे। मनोविज्ञान में जीन पियाजे का सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत माना जाता है। इनके इस सिद्धांत से लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले जीन पियाजे के बारे में जानेंगे। जीन पियाजे साहब जो है स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। जीन पियाजे साहब के सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक सिद्धांत है। इनका सिद्धांत बुद्धि और विकास से संबंधित सिद्धांत है। कभी कभी पूछा जाता है कि बुद्धि और विकास से संबंधित सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। बुद्धि और विकास से संबंधित सिद्धांत जीन पियाजे साहब ने दिया। जो प्रयोग किया वह अपने बच्चों के ऊपर किया। प्रयोग में पाया कि अवस्थाओं में परिवर्तन, अर्थात जब वे प्रयोग अपने बच्चों पर किए तो उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन को देखा, अर्थात अवस्थाओं में परिवर्तन को देखा गया इनके सिद्धांत में। इस प्रकार इनके सिद्धांत का नाम अवस्था का सिद्धांत भी है। जीन पियाजे साहब के सिद्धांत को हम अवस्था का सिद्धांत भी कह सकते हैं। जीन पियाजे साहब के सिद्धांत को हम और कई नामों से जानते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि विकास और बुद्धि से संबंधित सिद्धांत इनका है, तो हम इसे विकासात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं, ज्ञानात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं। इनके सिद्धांत को हम संज्ञानात्मक सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत कह सकते हैं। अर्थात 3-4 नाम इनके सिद्धांत का है। इन 4 नामों को आपको याद करना है। कभी भी इनमें से किसी एक नाम लेकर पूछ सकता है कि ये सिद्धांत किसका है।
अगर आप इन चारों नाम को जानते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप क्वेश्चन को हल कर जाएंगे। जीन पियाजे साहब अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था है, जिसका वर्ष 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष माना जाता है। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जिसका वर्ष 2 से 7 वर्ष तक माना जाता है। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसका वर्ष 7 से 11 वर्ष तक माना जाता है। चौथी अवस्था अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जिसका वर्ष 11 से 15 वर्ष तक माना जाता है। अगर आप चारों अवस्थाओं को जान लेते हैं, इनकी वर्ष को जान लेते हैं, तो निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन इस अवस्था से भी मिलता है। तो हम सबसे पहले पहली अवस्था के बारे में बात करेंगे। जीन पियाजे साहब की पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था है। इस अवस्था को हम इंद्रियगामक अवस्था भी कहते हैं। इसमें बालक शरीर से कार्य करता है। इसमें इंद्रियों का, जैसे आँख, कान, नाक और गामक क्रिया, पकड़ना, खेलना, लिखना आदि होता है। इसमें बच्चा शिशु होता है। इसमें जो भी कार्य करता है अपने इंद्रियों के द्वारा ही करता है। किसी भी वस्तु को अपने हाथ से पकड़ता है, खेलता है। और इसमें सबसे मुख्य बात प्रकाश के प्रति यह सचेत होता है। इसमें बालक जो है प्रकाश के प्रति सचेत होता है। जैसे कोई टॉर्च जलाया जाता है तो बालक चकाचौंध हो जाता है। अब हम जीन पियाजे के दूसरी अवस्था के बारे में बताएंगे। दूसरी अवस्था का नाम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जिसका वर्ष 2 से 7 वर्ष तक माना जाता है। इसमें अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि यह अपने पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है, सही चित्र नहीं बना पाता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है, जैसे लुका छुपी का खेल खेलता है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है, क्या ज़्यादा है क्या कम है इसके बारे में नहीं जान पाता है। जैसे कि 1 किलो रुई रख दिया जाए और 1 किलो लोहा रख दिया जाए तो वह रुई को ज़्यादा बताएगा, जबकि लोहे को कम बताएगा। और इसकी और विशेषताएं हैं, जैसे कि किसी भी निर्जीव चीज़ में सजीवता के गुण का पाया जाना, अर्थात जैसे कोई गुड्डा है उसमें वह बालक सजीवता के गुण को देखता है। अगर उसको गुड्डा दे दिया जाए, वह गुड्डा उसके हाथ से ज़मीन पर छूट जाता है तो वह बालक रोने लगता है। वह सोचता है कहीं इस गुड्डे को कुछ हो तो नहीं गया। इस प्रकार वह गुड्डे में सजीवता को देखता है। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसका वर्ष 7 से 11 वर्ष तक माना जाता है। इसमें अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसा कि इसमें बालक तर्क पर आधारित बात करता है। इसमें सही अनुपात का अंतर कर लेता है। इसमें बालक मूर्त रूप से सोचने लगता है, मूर्त चिंतन करता है। इसमें गणितीय संगणना अधिक होती है। चौथी अवस्था औपचारिक अवस्था या अमूर्त अवस्था कहलाती है। इसका वर्ष 11 से 15 वर्ष तक माना जाता है। इसमें बालक समस्या समाधान करने लगता है। इसमें स्मरण, मनन, निर्णय करने की क्षमता आ जाती है। इसमें बालक अंकों का प्रयोग करता है, कारणों को समझने लगता है। अभी आपने जीन पियाजे साहब के 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन कैसे बनता है, आयोग क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो इनके सिद्धांत से आयोग क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, जैसे कि औपचारिक अवस्था का वर्ष कब से कब तक माना जाता है, या बालक समस्या समाधान किस अवस्था में कर सकता है या किस अवस्था में करता है, या बुद्धि व विकास से संबंधित सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, या अवस्था का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। इस प्रकार से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें लगभग 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। अगर आप
इस सिद्धांत को देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको 2 से 3 नंबर यहीं से पक्के हो जाते हैं। हाँ, और एक बात, स्कीमा के बारे में जीन पियाजे साहब ने बोला है। अगर पेपर में स्कीमा शब्द आता है तो निश्चित रूप से जानिए कि जीन पियाजे के बारे में ही बात करता है। स्कीमा एक जानकारी है, इसमें बालक या कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग में जो जानकारी रखता है उसी को स्कीमा कहा जा सकता है, उसी को स्कीमा कहते हैं।